जय हिंद। मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह। मैं नॉर्थ ईस्ट में सर्विस करी है और बड़ा ही अच्छा वक्त काटा है वहाँ पे आर्मी में, और फिर ऑन डेप्यूटेशन टू असम राइफल्स। और मणिपुर पूरे इलाके को मैं अच्छे से जानता हूँ, बल्कि जिस कोर कमांडर का मैं एडसी था, मैं उनको कमांडर साहब का बहुत ही लंबा तजुर्बा रहा है, ख़ास तौर से मणिपुर में, नागालैंड में, अरुणाचल में। मणिपुर की बात करते हैं। मैं स्कूल में था, मेरे फादर का तबादला मणिपुर में था उस टाइम पे, और मैं अच्छे से जानता हूँ ये पूरा इलाका। देखिए, यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स हैं। देखिए, जैसे एक ट्राइब नागा ट्राइब हो गई, एक ट्राइब कुकी हो गई, एक तांकुल जो कि मणिपुरी नागा हैं। और जो नागा हैं मणिपुर के, वो ज़रूरी नहीं है कि आप नागालैंड से हो, आप मणिपुरी नागा भी हो सकते हैं। कुकी यानी कि मणिपुरी क्रिश्चियंस। माइते, माइते ट्राइब नहीं है, माइते कम्युनिटी है। माइते मणिपुरी हिंदू, वैसे ही वहाँ पे बाइते हैं, पाइते हैं, मणिपुरी मुसलमान हैं, जो कि कम तादाद में हैं। ठीक। अब वहाँ पे कई सारे अंडरग्राउंड फैक्शंस भी काम करते हैं मणिपुर में, जैसे कि यूएनएलएफ हो गया, यूनाइटेड नेशंस लिबरेशन फ्रंट हो गया, पीएलए। पीएलए यानी कि चीन का पीएलए नहीं, अलग पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी मणिपुर की। केवाईकेएल हो गई, कंगला योवन कंगला लुक। पल्स, पीपल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, इस एनएससीएन आईएम, आइसैक मोइवा, एनएससीएन के खाफलांग, ये मेनली नागालैंड डोमिनेटेड है। एनएससीएन आईएम, एनएससीएन के, जो कि मणिपुर के बॉर्डर पे पड़ता है। अच्छा, अब मणिपुर बर्मा के बॉर्डर पे है, यानी कि तमू बर्मा की तरफ पड़ता है बॉर्डर पे। वहाँ पे लाल और सफ़ेद ब्रिज था मेरे टाइम पे। और इस तरफ पड़ता है मोरे, फिर टेक्नोपाल, पलेल, काक्चिन में सोरा बस्ती भी है, फिर इम्फाल, थोबैल, फिर इम्फाल, फिर आगे मंत्री पुखरी, आगे और जाएंगे इस तरफ को तो चुराचंदपुर। ठीक है। अच्छा, जहाँ पे सेनापति पड़ती है वहाँ पे माओ गेट है उस तरफ को, और ज्वालामुखी मणिपुर में। वैसे ही मणिपुर में एरिया, जौपी, समथल, ये सब इलाके जी, ये डिस्टर्ब इलाके हैं थोड़े। अब बात ऐसी है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, ख़ासतौर से मणिपुर के लोगों को, नागालैंड में तो खैर सीज फायर अभी है, को बहुत टाइम से लग रहा था कि भारतीय सरकार कोई सी भी हो, कोई, मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ द डे जो सरकार राज्य में है, उन्होंने बहुत टाइम तक नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर, निगलेक्ट किया है। जहाँ तक मैं भी समझता हूँ कि हाँ, बात सही है, निगलेक्ट किया है काफ़ी हद तक। तो उनकी डिमांड थी कि हम या तो देश से हट जाएं, जो कि मंजूर नहीं है, कतई मंजूर नहीं होगा। देश को अलग करना कतई मंजूर नहीं होगा कहीं पे भी, ये बात क्लियर है। अच्छा, अब मणिपुर में मैंने आपको ट्राइबल कल्चर के बारे में बताया, कम्युनिटी। वैसे जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, SC ST, आपको पता है उनको रिजर्वेशन मिलता है कई चीज़ों में, और बेनिफिट्स मिलते हैं, पर्क्स, प्रिविलेजेस मिलती हैं। ठीक है। माइती जो है वो कम्युनिटी है, वो ट्राइब नहीं है। तो माइती को लगा कि हमको भी, अगर हम SC ST में शामिल हो जाएं, तो हमको भी ये पर्क्स, प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए, जो कि मणिपुर की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, और कुकी जो है वो माइनॉरिटी है मणिपुर में। तो माइते कोर्ट में गए कि हमको ट्राइबल स्टेटस चाहिए। तो एक जज साहब थे जो कि साउथ इंडिया के थे, सिंगल बेंच जज, उन्होंने ये केस वहाँ पे गया। बात ऐसी है, कुकी को परेशानी है कि अगर माइते को वो पर्क प्रिविलेजेस मिलती हैं, तो उनकी जो पर्क्स प्रिविलेजेस हैं, दे विल बी ईटन अप इनटू देयर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। तो लड़ाई हुई इसी बात की। अब 3 मई को वहाँ पे ज़बरदस्त घटना हुई और आर्सन हुआ, मारपीट हुई, और प्रोटेस्ट मार्च निकले, जो कि सो टू से कहा गया था प्रोटेस्ट मार्च है, लेकिन वीडियो निकल कर आए थे कि
हथियार गोलीबारी होके लेके हो रही है। नागा और कुकी की पहले नहीं बनती थी, सालों तक ये एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे थे। तो मुझे याद है मेरे टाइम पे भी नागा और कुकी हज़ारों की तादाद में आते थे, 100 की तादाद में नहीं, हज़ारों की, और गांव एक दूसरे के जलाते देते थे और बहुत इनके फसाद होते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे करके कुछ शांति थोड़ी बहुत बनी थी। अब बात हुई है माइते और कुकी के बीच में। तो मेन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मेरा तजुर्बा रहा है मणिपुर का, वो ये है। अब बात ऐसी है कि उसको हम कैसे सुलझाएं। बहुत ही पेचीदा मामला है ये ऐसा मामला नहीं हुआ है कि रातों रात कुछ भड़का है और लड़ाई झगड़ा हो गया है या स्टेशन पे 2 लोगों ने मार दिया है घुसा ना। ये बहुत महीनों से इसकी प्लानिंग, यहाँ तक मैं समझता हूँ, प्लानिंग रही होगी और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया होगा। शांति हुई थी, असम राइफल्स, आर्मी, पैरामिलिट्री, वहाँ की पुलिस ने अच्छा काम किया था। काफ़ी हद तक वो शांति भी लेकर आए थे। एक अनईजी काम था मणिपुर में, यानी कि अनईजी काम यानी कि कभी भी कुछ भी वहाँ पे हो सकता है। हालांकि उस टाइम पे कुछ नहीं हो रहा होगा, ये हुआ अनईजी काम। अब बात ऐसी है, अनईजी काम के बाद अब कल से दोबारा मणिपुर में एक अनरेस्ट हो गया है। इसका हल क्या हो सकता है? हम सब शांति चाहते हैं। नहीं, देखिए, मेरी लगातार, क्योंकि मेरा लगाव है ना उस इलाके से, और मैं अपने मणिपुरी दोस्तों को बोलता हूँ, आई नंगा नुंगशी मणिपुर, मतलब मैं मणिपुर से प्रेम करता हूँ। मणिपुर एक तरीके से मेरी जगह है। फ्रेंड ऑफ द हिल पीपल, असम राइफल्स, सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। मैंने सन 2008 में जब कर्तव्य पथ, उस टाइम राजपथ था, जब असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता कमांड किया था, मेरे दोनों पाँव में फ्रैक्चर थे और फिर भी पेन किलर्स पे मैंने वो किया था। क्यों? क्योंकि मणिपुर और नागालैंड के ख़ास तौर से उसी दस्ते में बहुत लोग थे, मेरे भाई थे, मणिपुरी भाई थे, और मेरे को बहुत लगाव है उस इलाके से। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कल्चर्ड है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ का लोकतक लेक, एक लेक है, आप यकीन मानेंगे, वहाँ पे फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स जो फ्लोट करते हैं, तैर रहे होते हैं वो। उस इतना खूबसूरत जगह है वो, जाना चाहिए कभी वहाँ पे देखने के लिए। अच्छा, मेरी बात हो रही थी बहुत सारे कुकी लीडर से और माइती लीडर से, रात रात बातें करी हमने, रात रात 12-12 बजे के बाद भी हैं। जो माइती लीडर हैं वो कहते हैं, भाई मेरे बहुत से सगे, मेरे अच्छे दोस्त मणिपुरी हैं जो कि मणिपुरी कुकी हैं, और कुकी लीडर कहते हैं जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त माइती लीडर हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? ऐसे भी दोस्त हैं जो मेरे माइती दोस्त हैं, वो कहते हैं उन्होंने कुकी दोस्तों की हेल्प भी करी है, फाइनेंशियल हेल्प, इमोशनल हेल्प, इस झगड़े के अलावा अलग से। तो वो साइड्स बिना किसी का पक्ष रखे, न ही कुकी का न ही माइते का, ये बोल के कि हम हिंदुस्तानी हैं सबसे पहले, उसके बाद जाके हम मणिपुरी हुए या नागा, कुकी, माइते, बाइते, पाइते हुए हैं। अब इसका हल क्या है? बहुत सरल है? नहीं, इसका बहुत पेचीदा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है ये, और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये। मेरे को डर इस बात का था कि ये मामला मणिपुर के बाहर स्प्रेड ना हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे ये अलग जगहों पे स्प्रेड हो रहा था और ये नफरत की आग बुझ जाए बस। हालांकि एक संदेश का, एक प्रेम का संदेश तो हम देंगे बिल्कुल, लेकिन कैसे इसको हल किया जाए? भाई, गवर्नमेंट को इसके अंदर अच्छी तरीके से तहकीकात करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा क्या मामला है, और दोनों कम्युनिटी के लीडर्स को, भला ही सेल्फ प्रोक्लेम्ड हो, भला ही, उनको साथ में बैठ के टेबल पे गुफ्तगू, बात से ही तो बात निकलती है दोस्तों। तलवार से, तमंचे से, गोली बारूद से तो बात नहीं होती, उससे केवल लड़ाई होती है, आग से आग जलती है। तो बातचीत से, विनम्रता से, प्रेम से बैठ के सूझबूझ के समझिए और दुआ करिए सब लोग। दोस्तों, आप लोग दुआ करिए, दुआओं में बहुत ताकत होती है। आप लोग दुआ करिए और दवा भी करिए कि मणिपुर में जल्दी शांति आ जाए। शुक्रिया बहुत बहुत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप, ये आपका योगदान होगा, और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेगा मणिपुर में शांति लाने का। जय हिंद।